सो थर्डमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे। क्या है कॉलेज, कैसा है कॉलेज, बेसिक ओवरव्यू, कट ऑफ, प्लेसमेंट, स्पोर्ट्स, कमिटीज और अपॉर्चुनिटीज, तुमको प्रोज एंड कॉन्स, सब सब कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट सब बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले पर देखते हैं कि थर्डमल लोकेटेड कहाँ है। थर्डमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो नोन एज टीसेक, मैं थर्डोमल या फिर टीसेक के नाम से रेफर करता रहूंगा गाइस, ठीक है। तो लोकेटेड है मुंबई बांद्रा में, ठीक है। बांद्रा जिसको नहीं पता, काफी पॉश लोकेशन है, काफी, अगर जो मुंबई से नहीं होगा उनको नहीं पता होगा मोस्टली, तो बांद्रा काफी अच्छी लोकेशन मानी जाती है, एकदम सेंटर मुंबई में आती है, ठीक है। तो ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि कब कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, फिर क्या रैंकिंग, प्लेसमेंट्स वगैरह रैंकिंग है, वो सब के बारे में। तो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1983 में, AICTE अप्रूव्ड है, एंड करेंटली थर्डोमल अफिलिएटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी से। एक और चीज बता देता हूँ कि थर्डोमल इज प्लानिंग टू बिकम एन ऑटोनोमस कॉलेज। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब क्या होता है भैया? ऑटोनोमस 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 बहुत सुना है, मतलब नहीं पता, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि अभी ये मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, तो सारे एग्जाम पेपर्स और डिग्री जो आती है स्टूडेंट्स की, वो डिग्री पे लिखा होता है मुंबई यूनिवर्सिटी, ना कि थर्डोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जब कॉलेज ऑटोनॉमस हो जाता है तो उस पे थर्डोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा होगा, पेपर्स भी थर्डोमल सेट करेगा और अपना सिलेबस पढ़ाएगा, उनको मुंबई यूनिवर्सिटी के करिकुलम के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रैंकिंग आई थी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो उसमें थर्डोमल 42nd रैंकिंग पे था ऑल ओवर इंडिया, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट 15th पोजीशन पे था, ठीक है। प्लेसमेंट थर्डोमल की सबसे अच्छी मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी, थर्डोमल के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है थर्डोमल में, ठीक है। बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन, कौन से मोड से ले सकते हो। 4 मोड है बेसिकली, लेकिन 3 पकड़ो क्योंकि एक सिंधी माइनॉरिटी का होता है। तो 3 मोड जो है वो बेसिकली है जेई मेंस, एमएसटी सीटी, इन हाउस कोटा या सिंधी माइनॉरिटी। अगर तुम सिंधी हो तो तुम सिंधी माइनॉरिटी के थ्रू आ सकते हो। काफी कम परसेंटाइल पे तुमको एडमिशन मिल जाएगा थर्डोमल में, कंपैरेटिवली लोअर परसेंटाइल पे। एंड अगर तुम एमएसटी सीटी या जेई मेंस के थ्रू आते हो तो उसके भी कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन अगर तुमने जेई मेंस दिया और एमएसटी सीटी नहीं दिया तो तुम सीसैप के थ्रू थर्डोमल नहीं आ सकते, तुम या जोसा के थ्रू तुमको कैप राउंड में बैठना पड़ेगा, तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आएगा आई गेस, तो उसकी भी डिटेल्स देख लेना, और कैप राउंड भर के तुम थर्डोमल आ सकते हो। इन हाउस कोटा क्या होता है? 20% रिजर्व सीट्स होती है, डोनेशन के बेसिस पे नहीं लेते वो। 20% रिजर्व सीट्स होती है जो मेरिट के बेसिस पे अलॉट की जाती है टू स्टूडेंट्स। दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट थर्डोमल कि हाँ, डोनेशन नहीं लेते वो। कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं थर्डोमल कि मैं कौन से कोर्सेज अभी ऑफर कर रही है थर्डोमल, एंड कैसा कॉलेज है वो सब आगे देख लेंगे। तो कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोर्सेज आर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, artificial intelligence and data science, also known as AI and DS, electronics and telecommunication engineering, EXTC, and chemical engineering। सीट्स तुम्हारे सामने 180, 120, 120, 60, 60, तो 50% सिंधी माइनॉरिटी होती है। तो हाँ, कट ऑफ देख लेते हैं। एक चीज बता देता हूँ, थर्डोमल इज प्लानिंग टू बिकम अ टेक्निकल कॉलेज। तो टेक्निकल कॉलेज होने का मतलब है, वो बायोमेड वगैरह थे पहले, अभी लास्ट ब्रांच है, लास्ट बैच है बायोमेड की जो ग्रेजुएट होने वाली है इस साल। तो हाँ, एंड AIDS 2020 में एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसकी थर्ड ईयर की अभी ब्रांच चल रही है, तो नेक्स्ट ईयर दे वुड गेट प्लेस्ड, ठीक है। तो उनका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऐसा है नहीं। तो कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कैसी जाती है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इट इज़ 97.81 परसेंटाइल, माइनॉरिटी अगर तुम सिंधी हो तो तुमको 24 परसेंटाइल के अराउंड मिल जाता है कैप के थ्रू। TFWS क्या होता है भैया? TFWS होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अगर तुमको उसमें अप्लाई करना है, तुम्हारी फीस कम हो जाए, तो उसका भी कट ऑफ है स्क्रीन पे 97.94 फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर माइनॉरिटी सीट्स अलॉटेड टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मतलब सारी 50% सिंधीज के लिए रिजर्व सीट्स है, ठीक है। तो वो हमेशा फिल नहीं होती, इन जनरल नहीं होती। तो 50% क्योंकि कंप्यूटर में आ जाते हैं, AI में आ जाते हैं, IT में थोड़े आ जाते हैं, तो काफी सीट्स बच जाती है, तो फिर वो ओपन कर दी जाती है टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस महाराष्ट्र। तो उनका कट ऑफ कितना जाता है, तो मैं जनरल का कट ऑफ बोलता रहूंगा, तुम बाकी सब चेकआउट कर सकते हो। मैं PPT का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम देख सकते हो, ठीक। तो IT का जाता है 96.83, 94 95 परसेंटाइल के अराउंड तुम्हारा AIDS का जाता है, 93 परसेंटाइल के अराउंड EXTC, एंड 93.58 इज केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है।
फीस कितनी लगती है भैया, मुझे 4 साल इंजीनियरिंग कितने में पड़ जाएगी इस कॉलेज से, और वर्थ इट होगा कि नहीं, वो सब के बारे में देखते हैं। तो 1,90,000 अभी करंट फीस चल रहा है फॉर एवरी ब्रांच। स्कॉलरशिप कुछ मिलती हैं, हाँ मिलती है। अगर तुम्हारे फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज से कम है, 8 LPA से कम तुम्हारा फैमिली इनकम है पर annum, तो EBC दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एक स्कॉलरशिप होती है, तुम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर तुमने इन हाउस कोटा के थ्रू लिया है तो तुम EBC या किसी भी तरह के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर तुमने किस इन हाउस कोटा के थ्रू अप्लाई किया है तो तुम किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो रिमेंबर दैट। तो अगर इवन इफ योर फैमिली इनकम इज बिलो 8 lakhs और समथिंग, तुम एलिजिबल नहीं होगे। तो तुमको 4 साल की इंजीनियरिंग मोटा मोटा 8 लाख में पड़ जाएगी। और अगर तुम EBC कैटेगरी में फॉल करते हो और तुमको कैप से मिलता है तो 4 लाख के तुम्हारा एक अराउंड फीस 85-90,000 हो जाता है कुछ। तो 4 लाख के अराउंड तुमको इंजीनियरिंग पूरी पड़ जाएगी। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और इसके आगे प्लेसमेंट है। तो हाँ, थर्डोमल जाना जाता है अपने प्लेसमेंट्स की वजह से। तो इंटर्नशिप में कौन सी कंपनीज आती है? डॉइच बैंक आती है, ट्रायोलॉजी आती है, क्विकसेल आती है, जेपी मॉर्गन, शुगर बॉक्स नेटवर्क्स, बार्कलेस, कोटक महिंद्रा बैंक, यूबीएस, ओरेकल और काफी सारी कंपनीज के नाम है। महिंद्रा बैंक वगैरह देखो, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड बाय ट्रायोलॉजी, डॉइच बैंक, जेपी मॉर्गन, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, पीपीओ भी ऑफर करते हैं कंपनीज। तो कॉलेज ओवरऑल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में अच्छा माना जाता है। बात करते हैं प्लेसमेंट की। ठीक है, यहाँ मेरा एक दोस्त खड़ा है। ठीक है, ये मीम हमने बनाया था, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था, मैंने उठा लिया उससे। तो वो ऐसे जा रहा है फॉर्मल्स पहन के, गोइंग इन फॉर प्लेसमेंट, 1 करोड़ का पैकेज लगने के बाद। ठीक है, तो प्लेसमेंट देख लेते हैं कैसी प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 1.12 CR करोड़। ठीक है, इंटरनेशनल पैकेज है, ऑफ कैंपस भी है। अमेजोन यूके हमारा एक सीनियर है, तो अगर उनका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आर्यन नायक का, तो हमारे कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एवरेज पैकेज 7 LPA। माइंड यू गाइस कि अभी तक AIDS का एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक भी साल का, तो उनका नहीं है रिकॉर्ड हमारे पास। एंड अभी लास्ट ब्रांच चल रहा है बायोमेड का, तो उनका मिला के एवरेज 7 LPA जाता है। CSIT का एवरेज अराउंड 9 to 10 के बीच में जाता है। ठीक है, मैंने 9 लिखा है फॉर सेफर साइड, लेकिन कुछ सीनियर्स ने बोला कि 10 तक आराम से होगा। इस साल तो आराम से ही 10 जाएगा एवरेज फॉर CS एंड IT। ठीक है, तो हाँ, सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट ये ऑन कैंपस था, दैट वाज 45 लाख रुपीस। फिर तुम देख सकते हो कि 9 प्लेसमेंट्स विद सैलरी रेंज ऑफ 31 to 35 lakhs, 8 प्लेसमेंट्स विद सैलरी रेंज ऑफ 15 to 30 lakhs, and 260 students have been placed out of 300 till date। तो कितना परसेंटेज हो गया वो आपका, 260 डिवाइडेड बाय 300, तो 86-87% के अराउंड कुछ होता है। तो हाँ, और 90 प्लस स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फर्दर स्टडीज, MS MBA व्हाटएवर, US UK कनाडा में। ठीक है, तो यस, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमिटीज एंड सोसाइटीज, ये मुझे ना, हमें जब खुद एक स्टूडेंट था और कॉलेज रिव्यूज देखता था ना, तो मुझे ये पार्ट ही हमेशा सबसे अच्छा लगता था। तो हाँ, तो कौन सी कमिटीज हैं, क्या है, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज, ये सब। IET, कोड तंत्र, कोड सेल, कोड स्टॉर्म, CSI, GDSC, TSEC, RC, TSEC, TSEC स्टूडेंट काउंसिल, NSS, TSEC, द इनर इंजीनियरिंग क्लब, TSEC अगेन, टाई क्लब, TSEC, ISTE, TSEC। काफी सारी कमिटीज हैं और काफियों के मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ। एंड अभी IET, कोड तंत्र, कोड सेल, कोड स्टॉर्म, CSI, GDSC, ये सारी टेक्निकल कमिटीज हैं। मतलब ये हैकेथॉन्स करवाती हैं तुम्हारे, ये सेमिनार्स बेसिक अच्छे वाले की क्रिप्टो फाइनेंस ये सब के बारे में। तो अच्छा, मतलब बेसिकली ये टेक्निकल कमिटीज है। GDSC, TSEC इज गूगल डेवलपर्स क्लब। तो हाँ, मतलब गूगल के भी कमिटीज हैं, तो समझ सकते हो, ठीक ठाक कॉलेज है। RC, TSEC, RC रोटरैक क्लब है। TSEC स्टूडेंट काउंसिल, NSS इज नेशनल सर्विस स्कीम, वो द इनर इंजीनियरिंग क्लब, ISTE, TSEC। तो अभी एक कमिटी, एक दो कमिटीज और हैं, IIC, IICHE, CHE is for chemical engineering and IIC is that उसमें इंक्यूबेटर वगैरह इंक्लूड करने का सोच रहे हैं। और यहाँ पे ECEL है, इंक्यूबेटर्स नहीं है। इंक्यूबेटर्स दे आर प्लानिंग कि इंक्यूबेटर्स आ जाएं। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी फोटो दिख रही है मेरी टीम के साथ। तो हाँ, एक इवेंट ऑर्गेनाइज, क्रिकेट का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था IET ने, तो वी वॉन दैट टूर्नामेंट क्रिकेट का। हाँ, तो थोड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ मैं। एंड क्रिकेट स्पोर्ट्स में क्या है, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है। एक कॉमन रूम है TSEC में, स्टूडेंट लाउंज करके एक जगह है, स्टूडेंट लाउंज के बारे में आगे बताऊंगा। तो उसके नीचे, बट
7-8 महीने से मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जान फेब से जा रहा हूँ। जान वाज ऑनलाइन, तो फेब से जा रहा हूँ, तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कॉमन रूम खुला है, ठीक है। तो जस्ट बेसिक इन्फो, वहाँ पे तुमको टेबल टेनिस कैरम वगैरह है, लेकिन एक बार देखा है मैंने। तो हाँ, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। थर्डमल की क्रिकेट टीम गाइस लास्ट ईयर दिसंबर में दे वॉन अ टूर्नामेंट, थर्ड पोजीशन पे, ऐसा कुछ। तो हाँ, अच्छी टीम है। और फन फैक्ट, वी वॉन अ क्रिकेट टूर्नामेंट हाउस एट ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी। तो तुम आईआईटी का इंस्टा पेज चेक कर सकते हो, उनके हाईलाइट में हाउस एट का सेक्शन है, उसमें शायद तुमको फोटो दिख जाएगी ये वाली। कॉलेज एनवायरनमेंट, यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है पढ़ाई करते हुए, ये मेरा ही दोस्त है। तो हाँ, ये मेरे एक दूसरे दोस्त ने फोटो खींची थी। तो डाइवर्स कॉलेज एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स की कैसे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स अलग कम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। कश्मीर से हैं, गुजरात से हैं, बट कंपैरेटिवली कम है। बट तुम जिस सिटी में हो ना, दैट इज मुंबई। तो मुंबई में अपने आप ही काफी डाइवर्सिटी है। तो हाँ, तुमको डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स और वो सारे सब ऐसे फुल डाइवर्सिटी है। तो हाँ, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर, नासिक साइड, ठीक है। तो हाँ, एंड फ्रेंडली टीचर्स, सच में टीचर्स अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो हेल्प करते हैं तुम्हारी, तुमको अगर कुछ है, सारे नहीं, मेजोरिटी, लेकिन ठीक है, एक काफी बड़ा चंक काफी अच्छे टीचर्स है थर्डोमल में, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज काफी है। 1983 का कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है, तो एलुमनाई नेटवर्क काफी बड़ा है। मतलब तुमको हर डोमेन, हर फील्ड में मिल जाएंगे, स्टार्टअप्स, फिर एमएनसीज और ये सब हर जगह तुमको मिल जाएंगे थर्डोमल के स्टूडेंट्स। तो अपॉर्चुनिटीज वहां से बढ़ जाती हैं। हेल्पफुल सीनियर्स, मेरे जैसे सीनियर्स मिलेंगे, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, आना मेरे साथ बात करेंगे, ठीक है। इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी कनेक्ट कर लेना, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट लाउंज, ऑल्सो नोन एज एसएल। तो स्टूडेंट लाउंज एक ऐसा जगह है, ठीक है। थर्डोमल में दो बिल्डिंग है, ये बताना भूल गया मैं। थर्डोमल में कैंपस नहीं है, दो बिल्डिंग है, एक न्यू बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग। तो न्यू बिल्डिंग इज ऑफ 11 फ्लोर्स, ओल्ड बिल्डिंग इज ऑफ 6 फ्लोर्स, और दोनों के बीच में डिस्टेंस इज ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है। तो तुमको ओल्ड बिल्डिंग में तुम्हारा कैंटीन और ये सब मिल जाएगा, एंड न्यू बिल्डिंग में तुमको बेसिकली स्टूडेंट लॉन्च मिल जाएगा। स्टूडेंट लॉन्च एक वो जगह है जहाँ पे लोग लंच करते हैं, टाइम पास करते हैं, लेक्चर्स अगर नहीं बैठना तो तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉन्च वो जगह है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, अटेंडेंस प्रोज में आता है भैया, मतलब हाँ, मतलब 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बट आईटी डिपार्टमेंट ही स्ट्रिक्ट है, बाकी सारे डिपार्टमेंट थोड़े लीनियंट हैं। तो हाँ, अटेंडेंस तुम प्रोज में मान सकते हो। अगर तुमको कुछ करना है खुद का, तो टीचर्स तुमको लीनियंसी भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारा पैशन है, कोडिंग का कुछ कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो तुमको अटेंडेंस का ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, हो जाता है अटेंडेंस मैनेज। प्लेसमेंट भैया, प्लेसमेंट इस कॉलेज की बात है। द मेन रीजन ऑफ थर्डोमल इतना ऊपर, ऑफ बीइंग थर्डोमल इतना ऊपर, इज बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि कैंपस नहीं है, वो सब नहीं है, सच में नहीं है। तो प्लेसमेंट सच में अच्छी है, इनफैक्ट कंपेयर करोगे तो काफी एनआईटी से भी अच्छी प्लेसमेंट है थर्डोमल में। तो हाँ, प्लेसमेंट अच्छी है। टीचर्स, एज आई सेड, काफी अच्छे टीचर्स हैं, काफी हेल्पफुल टीचर्स हैं, एंड हेल्पफुल सीनियर्स भी हैं। तो यस, कॉन्स मतलब सब अच्छा अच्छा ही बता रहे हो आप कि हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। खराब क्या है कॉलेज में, मतलब मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूँ, कुछ तो रीजन दो। हाँ, है रीजन, कैंपस नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आओगे, ग्रीन लैविश लाइफ एक एंजॉय करोगे, कैंपस में घूमोगे, गेड़ियां मारोगे, नॉट पॉसिबल। दो बिल्डिंग है, मैंने बताया तुमको, दो बिल्डिंग है, 2 मिनट के डिस्टेंस पे। कैंपस नहीं है, आज सच स्मॉल कैंपस भी बोलना, नो कैंपस बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन पुअर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, तुमको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी सिर्फ टॉप 5 आईआईटीज या ऐसी जगहों पे मिलेंगी। आई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। हॉस्टल, हॉस्टल नहीं है, कॉलेज का कोई खुद का हॉस्टल वॉस्टल ऐसा नहीं है। तुम रह सकते हो, बांद्रा में काफी सारे पीजीज और हॉस्टल्स हैं। 5-7 के का हॉस्टल मिल जाता है, 15 के 20 के तक के तुमको पीजीज भी मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ठीक है। तो मैं एक अपना ओपिनियन अगर दूं कि कॉलेज कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए, तो हाँ, कॉलेज अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हो, एंड अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एंड यू वोंट रिग्रेट, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि आईआईटी एनआईटी या ऐसा नहीं मिल रहा, बट कॉलेजेस में जाने के बाद तुमको पता चलता है हाँ ठीक है, वो भी चला गया, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा कॉलेज है, ज्वाइन कर सकते हो, हाँ 100% ज्वाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट्स अच्छी है, हाँ, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो अच्छी है। रिसर्च करना है तो
मत ज्वाइन करना, ठीक है। रिसर्च के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है, रिसर्च के लिए अच्छा नहीं है, कैंपस वैम्पस नहीं है, तो वो सब तुम समझ रहे हो, ठीक है। और भैया आपने इतना सब बताया, लेकिन क्या ऐसे पार्टीज वार्टीज नहीं होती? सब होता है, ठीक है। ट्रिप्स जाती है, पार्टीज होती है, ट्रैक होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, टाइम पास होता है, सब होता है जो मतलब हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, वो सब होता है, ठीक है। और स्पेशली ये मुंबई का इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सभी होता है, ठीक है। कैंपस नहीं है, लेकिन तुमको कैंप सब मिल जाएगा। कॉलेज से 2 मिनट दूर, कॉलेज से 2 मिनट दूर नहीं, कॉलेज से 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे तुमको KFC, स्टारबक्स, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सब ऐसे सारे बड़े बड़े आउटलेट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोच सकते हो कि कितना लोकेलिटी कितना अच्छा है, ठीक है, आसपास का। कार्टर्स रोड है, लोग घूमने जाते हैं वहां पे, शाहरुख खान का बंगलो है ऑन दिस, क्या है कार्टर्स रोड और लिंक, नहीं यार, कार्टर्स बैंड स्टैंड, शाहरुख खान का बंगलो है ऑन बैंड स्टैंड, एंड सलमान खान भी बैंड्रा में रहता है। तो लोकेशन काफी अच्छा है, घूम फिर सकते हो, अच्छा है, मतलब तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ अच्छी गुजरेगी थर्ड उम्र में। और ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है। और कोई डाउट्स हैं तुम्हारे तो तुम मुझे इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं रिप्लाई करूंगा सबका। एंड सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, या फिर ऐसे सीरीज में कॉलेज की सीरीज निकालने का सोच रहा हूँ, तो हाँ, तुम अपने सजेशन दो कि कौन सा कॉलेज तुमको नेक्स्ट चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। टॉपिक्स बता देना कि इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, उस पे बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।